नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। लखीसराय जिले के बरहिया प्रखंड के प्रतापपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हुए हैं और आज यहां महिला डॉक्टर के रूप में बरहिया निवासी टिक्कर सिंह की पुत्री नेहा सिंह यहां ज्वाइन की हैं और यहां के जनता से, यहां के ग्रामीणों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज से वो यहाँ पे पदभार संभाल रही हैं, क्या कुछ सुविधाएं मिलेगी और लोगों का क्या है इस पे अपना विचार, ये हम जानेंगे और बात अरे आहे ना अध्यक्ष है हॉस्पिटल में, तो कहाँ है अभी? हाँ का बूढ़ा के लाइन जरी बड़ो का लेवे सूरज पंडित जी के गुजराती प्रणाम हरिओम शांति, हरिओम शांति। इधर देखिए सुमन जी सर, इधर देखना होगा। इधर देखो पैजामा की अला देख दिला आपको क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? बच्चे को दिखाना है। इसको क्या दिक्कत है? सर्दी और बुखार। सर्दी और बुखार है। कितने दिन से है? 2-3 दिन हो गया। पहले से दवा चौबा सा था ना, वो भी है, लेकिन उससे नहीं हुआ। इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। अच्छा, तो कब 3 दिन से खांसी और बुखार है? खांसी नहीं है, सर्दी या बुखार। और खांसी नहीं है, सिर्फ सर्दी और बुखार है। ठीक है, इससे पहले आपने कहीं दिखाया है? नहीं दिखाया है। और बुखार आपने नापा होगा, कितना आता है? नहीं नापा तो नहीं। अच्छा, अभी बुखार है इसको? अब देखिए चेक नहीं, अभी तो बुखार नहीं है। रात में लेकिन रहता है, रात में ही रहता है? सिर्फ रात में ही बुखार? कभी दिन में भी, रात में भी रहता है। अच्छा, और पेट वेट सही है इसका? हाँ। आज आप प्रतापपुर में ज्वाइन की हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी जगहों से पढ़ के और वापस अपने घर काम करने आए पढ़ने लिखने के बाद। ना तो हम यहाँ पैदा हुए हैं, ना मेरी पढ़ाई लिखाई यहाँ की है, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद और अपने लोगों के बीच में आना और उनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगा। अभी तक का जो आपका सफर रहा वो कैसा रहा? बहुत ही अच्छा। आज जो भी हम हैं या फिर जो भी हम डॉक्टर हैं, पेशेंट को देखेंगे, उनकी मदद करेंगे, इन सब में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है। जो बचपन से उन्होंने मेरे को मुझे अपब्रिंगिंग दी, पढ़ाया लिखाया, मेरे पे बहुत मेहनत की। तो सफ़र तो अच्छा ही रहा। मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का स्ट्रगल है। मेरा स्ट्रगल तो है ही, लेकिन मेरे पेरेंट्स का मेरे से ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल है। उनकी स्ट्रगल की वजह से शायद मैं यहाँ पे हूँ आज।
आगे आपका क्या होगा उद्देश्य? आगे होगा कि यहाँ की जनता की सेवा करूँ, जितना हो सकेगा मेरे से मैं करूँगी। मैं बरैया की बेटी हूँ तो मैं यहाँ की भी बेटी हूँ, बस आप सब लोगों का साथ चाहिए और ऐसे ही अच्छा काम करना है यहाँ पे। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो समाज में कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही हैं? हाँ, मैं महिलाओं और बच्चों के लिए, जो भी लड़कियां हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मतलब उनके माँ बाप को बोलना चाहूँगी, क्योंकि बचपन में तो बच्चा अपने माँ बाप पे ही डिपेंडेंट होता है ना। मैं उनको बोलना चाहूँगी कि उनको लड़कों के बराबर आप रखें, पढ़ाई लिखाई सब कुछ का मौका दें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें। आजकल देश में लड़कियां ही बहुत अच्छा कर रही हैं, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। अगर उनको पढ़ाया जाए और उनका सही से हर चीज़ जो भी उनको ज़रूरत है वो दिया जाए और कम उम्र में शादी ना की जाए उनकी, तो ये हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और मैं इसका पूरा सपोर्ट करती हूँ मेरे हिसाब से कि लड़कियों को हर फील्ड में आगे आना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो। लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं होती। जिस तरह से आप सुख सुविधा वाले हॉस्पिटल में अभी तक काम कर रहे हैं, हाँ। और अब एकाएक आ गई है ग्रामीण परिवेश, तो आप किस तरह से टैकल कीजिएगा? मेरी जो लाइफ रही है ना, कुछ लोग होते हैं कि वो बस शहर की ही तरफ रहते हैं तो उनको ग्रामीण परिवेश के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन जो मेरे माँ बाप हैं वो ग्रामीण परिवेश से, मैं भले ही शहर से पढ़ी लिखी और बड़ी हुई हूँ, तो वो टेस्ट उन्होंने मुझे दिया है। उन्होंने हमेशा सिखाया है कि जो तुम्हारा रूट है, तुम्हारा कल्चर है, वो ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि लाइफ में तुम्हारा आगे बढ़ना। तो मुझे यहाँ की भी समझ है, मुझे शहर की भी समझ है। जितनी शहर की समझ है उतने ही ग्रामीण परिवेश की भी समझ है। ठीक है, लेकिन सुख सुविधा के बहुत से हॉस्पिटल में कमी होता है। हाँ। उसको किस तरह से टैकल कीजिएगा? मरीज तो बहुत लार्ज स्केल पर आते हैं। हाँ। ग्रामीण क्षेत्र में तो गरीब ज़्यादा लोग रहते हैं और वो चाहते हैं कि हॉस्पिटल का ही मुफ्त इलाज है। हाँ। दवा का कमी होगा, मृदा प्रसूति का भी होगा, ये सुख सुविधा उतना नहीं मिलता, तब क्या कीजिएगा? तब जो भी अथॉरिटी है उससे रिलेटेड उनसे बात की जाएगी, उस पर काम की जाएगी और जितना हो सकेगा यहाँ पे अच्छा किया जाएगा। चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, बहुत अच्छा हॉस्पिटल हो, जहाँ पे मैं काम करके आई हूँ वो एक टर्चरी सेंटर है, वो मेडिकल इंस्टीट्यूट था, ठीक है। वहाँ पे बहुत फैसिलिटी थी, पेशेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब ये प्राइमरी सेंटर है गवर्नमेंट का, तो हो सकता है कभी किसी कुछ चीज़ की कमी हो जाए तो रिलेटेड अथॉरिटी से बात करके और उसको मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। और जहाँ तक एक डॉक्टर के काम करने की बात है, तो चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी जगह हो, डॉक्टर को एक जैसा ही काम करना पड़ता है। जितनी वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती थी उतनी ही यहाँ पे भी करनी पड़ती है। हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार चौधरी भी हैं। सर, आज आपके साथ जुड़ी हैं महिला डॉक्टर के रूप में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले तो सबसे पहले मैडम का वेलकम करिए और बहुत अपार खुशी हो रही है कि प्रतापपुर में एक महिला डॉक्टर, जो पूर्व में महिला डॉक्टर थी मगर तो चली गई, अब फिर एक महिला डॉक्टर मिल गई, तो प्रतापपुर में तो कम से कम इस क्षेत्र के महिला लोग को तो और अच्छा सुविधा मिलेगा। जहाँ तक हम सेवा दे रहे थे, एक साथ आगे आ गई हैं तो और हमको भी थोड़ा मदद मिलेगा और हम चाहते हैं कि मैडम का सहयोग और मेरे अथी से प्रतापपुर के जनता को और बेटर चिकित्सीय सुविधा अच्छा से अच्छा। क्या नाम हुआ? दिनेश प्रसाद सिंह। आज महिला डॉक्टर यहाँ आई हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी का बात है और बहुत मेहनत से डॉक्टर के गार्जियन बनाए हैं और बड़ी शांत स्वभाव के हैं। इनसे हम बहुत पूर्व से परिचित हैं, हमारे पॉलिसी धारक हैं, इनका पारिवारिक संबंध मेरा उनका है और हम लोग जिस दिन से सुने हैं उस दिन से बहुत खुशी है। और महिलाओं को दिक्कत होता है जो जेंट्स डॉक्टर को भी पुरुष डॉक्टर को नहीं बता पाती हैं, इससे महिलाएं को फ़ायदा मिलेगा। बहुत फ़ायदा मिलेगा और ये रूरल क्षेत्र है, यहाँ कम से कम 25 गांव का पेशेंट आते हैं और अभी तक जो आए हैं तो MBBS डॉक्टर नहीं आए हैं, आयुष्मान और लाठी वाला आते हैं, आयुष डॉक्टर आए हैं और अभी आने से, इनका आने से बहुत महिला को फ़ायदा होगा, बच्चा को फ़ायदा होगा। और इनका है कि पैसा इनको बहुत मिलता था, जहाँ ही पहले सर्विस करते थे
उनको 2 लाख रुपया पर मंथ मिलता था। वो नौकरी को त्याग करके रिजाइन मार के और यहाँ आए हैं जनता का सेवा करने के। हाँ, इनके लिए इनके माता पिता भी मैंने इनके साथ दिए कि नहीं जनता का सेवा करें। जोग पिता के जोग पुत्री हैं, इनका यही है कि जितना हो जनता को सेवा कीजिए। क्या नाम हुआ? रामलाल से। आज यहाँ पे महिला डॉक्टर के रूप में पदभार ली हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत अपार खुशी है कि हमारे गांव में बहुत दिन के बाद कोई MBBS डॉक्टर आए हैं। ये अपार खुशी का बात है। और सवाल है कि अब यहाँ का बेटी भी हैं, इस इलाका का बेटी है, इसलिए ज़्यादा खुशी है। आम लोग को, खासकर गरीब लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगा और बढ़िया उपचार मिलेगा, ये बहुत आशा है। हमारे साथ हैं प्रतापपुर के ग्रामवासी हैं रामजीदा, और आप जनसुराज से प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। आपके गांव में आज पदभार संभालिए महिला डॉक्टर रूप में, क्या कहना चाहेंगे, कैसा बहुत खुशी है। सबसे बड़ी बात है कि घर की बेटी है, जब लोग चाहेगा तब सुविधा प्राप्त होगा। लोगों में बहुत दिन के बाद यहाँ कोई MBBS डॉक्टर आई, लोग में पूरा खुशी है। और उसमें भी महिला देहाती क्षेत्र में पूरा भीड़ रहेगा, देखिएगा ना, यही रोग दिखाने के लिए लोग बाहर जाता है और यहाँ घर में घर की बेटी उपलब्ध है, अच्छा होगा। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम आस्तिक झा हुआ। यहाँ पे महिला डॉक्टर आई हैं बहुत समय बाद, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रामीण में बहुत खुशी का माहौल है कि कम से कम यहाँ एक अच्छी डॉक्टर आई हैं। यहाँ पे सुविधा पहले वैसा नहीं था। जब से इससे पहले जो डॉक्टर थे, जब यहाँ से गए थे तो ग्रामीणों को बहुत परेशानी होती थी। कुछ भी होता था, एक नॉर्मल फीवर चाहे कुछ भी होता था, तो ग्रामीणों को यहाँ से डायरेक्ट बढ़ैया ही जाना पड़ता था, और बढ़ैया में भी उस टाइप का सुविधा नहीं मिल पाता था। फिर बढ़ैया से भी पटना रेफ़र कर दिया जाता था। तो अब कम से कम ये है कि ये घर की बेटी हैं, हमारे समाज की घर की बेटी हैं, तो इससे ये होगा कि ये आई हैं तो ये अपने तरह समझेंगी। क्योंकि अगर बाहर वाला जितना भी रहता है बाहर की तरह ही रहता है, लेकिन ये घर की हैं तो घर की तरह ही समझेगी। और अच्छा है, और ये एक ऐसा जगह पे हॉस्पिटल है जो आप देख सकते हैं। यहाँ 5 गांव 10 गांव नहीं, टाल से भी जितने लोग हैं, डुमरी मोड़ के पास निकास है, तो टाल वाले लोग भी, और अगल बगल दरियापुर, पहाड़पुर, प्रतापपुर, डुमरी, लोहरा, सब जगह के लोग आएंगे। तो माहौल, इस माहौल में उनको एक बेहतर सुविधा मिल पाएगा, तो इससे बहुत अच्छी बात है। यही सब चीज़ देखने के लिए हम भी आए थे कि हमारे गाँव में ये अच्छा सुविधा मिल रहा है, तो इसमें हमको भी सहयोग करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। तो आपने सुना, यहाँ के ग्रामीण और जो आसपास के गांव के लोग थे वो आए हुए थे, और सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा, और सभी के अपने अपने विचार थे, सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा। आगे हम देखेंगे किस तरह की सेवा ये देंगी और समाज से इसको कितना लाभ होगा। देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। मैं हूँ चंदन सिंह। जय हिंद, वंदे मातरम।